वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में देखिए कुछ अनाउंसमेंट है, पहले उसे बता देते हैं आपको। बीएसएससी सीजीएल का जो स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बीएसएससी सीजीएल के लिए जो स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपका परसों स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसमें क्या क्या अभी पढ़ाया जाएगा, एक तो पढ़ाया जाएगा आपको रीजनिंग करेंगे स्टार्ट आशीष सर। इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक 10,000 क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो जीएस का है और 5,000 क्वेश्चन बैंक रीजनिंग और मैथ का, ये जो है सीरीज चलेगा। तो हम लोग देखेंगे परसों से पूरे बीएसएस सिलेबस को, बीएसएससी सीजीएल के सिलेबस को एनालाइज करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। देखिए ये तो हो गया आपका अनाउंसमेंट क्या चीज का, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज का। इसके साथ ही साथ हम लोग सभी सब्जेक्ट को डिटेल में एनालाइज भी करेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे भी साथ साथ। तो उसका अनाउंसमेंट जो है आपको कुछ दिन बाद देखने को आएगा। तो उसमें क्या कीजिएगा, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जितना से ज्यादा हो सके उतना लोग इसमें जुड़ जाइए और इसका फायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं जब बीएसएससी सीजीएल के बैच में। अभी हम देख लेते हैं बिहार के भूगोल के बारे में। तो बिहार का भूगोल के बारे में कुछ एनालाइजेशन करते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं बिहार के भूगोल को। तो क्वेश्चन देखते हैं बिहार के भूगोल का। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है बिहार के भूगोल का वो हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के सीरीज में हम पॉलिटी खत्म कर चुके हैं, बिहार बजट खत्म कर चुके हैं, बिहार इकोनॉमिक्स खत्म कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ आपको बिहार पॉलिटी खत्म कर चुके हैं। अब है बिहार भूगोल। तो बिहार भूगोल को आज हम समाप्त करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियां गंगा की उत्तर की ओर से आकर मिलती है। तो गंगा की उत्तर की ओर से कौन मिलती है, इस नदियों के बारे में बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में हम आपको बताए थे। तो ये है गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती ये है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है। तो बिहार से जुड़ती है नेपाल की सीमा। जो कोसी वाला क्षेत्र है उस साइड से बिहार से नेपाल की सीमा जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। और देखिए इस सीरीज में आपको हम बिहार की जनगणना भी बता चुके हैं। तो बिहार की जनगणना से एक एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं आप लोग को। तो ये है मुंगेर, कौन सा जिला है सबसे कम लिंगानुपात वाला, मुंगेर। नेक्स्ट इन सभी में मुंगेर है। और बाकी जो है जनगणना को आप जाके जनगणना का वीडियो देखिए, 22 मिनट का वीडियो है, तो आप उसे पूरे जनगणना को कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। तो बिहार में जो है मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन है, मानसूनी पर्णपाती वन ज्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो गंगा को स्पर्श कौन नहीं करती है, मुंगेर भी करती है, बेगूसराय भी करती है और भागलपुर भी करती है। तो इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा कहाँ से होकर बहती है ये आपको हम बता चुके हैं बीपीएससी वाले सीरीज में। तो यदि बीपीएससी वाले सीरीज को नहीं देखे आप तो जाके उसे देख लीजिए, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बताए हैं, तो उस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो बिहार की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। कितनी है, 345 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है भारत में वो 13वां नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 13वां नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो इसको हम उस वीडियो में बता चुके हैं, जनगणना वाले वीडियो में। तो आंसर देखिए क्या है, 918।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? तो पटना का जो मानक समय है वो भारत के मानक समय से आगे है। तो भारत का मानक समय कहाँ पड़ता है? ये मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है वो प्रथम आता है। तो घनत्व यहाँ पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी के अनुसार क्या आता है? प्रथम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिहार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे ज्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे ज्यादा पाइराइट जो है वो बिहार में मिलता है। कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नांकित में से कौन सा है? तो नकदी फसल कौन है? गन्ना है, बिहार की गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार का शोक निम्नांकित में से किस नदी को कहा जाता है? तो शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है शोक। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो जूट का उत्पादन जो है बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक होता है, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है वो उत्तरी क्षेत्र में, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है बल सुंदरी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक गर्म जिला है वो है गया। कौन सा है? गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो ये है दोमट मिट्टी। कौन सा है? सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है बिहार में? दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित है? तो ये बहुत बार हम बता चुके हैं बीपीएससी के क्वेश्चन में, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो पश्चिमी चंपारण में। कहा? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो पुराना बिहार का लगभग 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? तो 45 में से 46 घटा लीजिए 100 में से, तो कितना हो गया? 54%, लगभग 54.15% होगा, 54.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या क्या है? तो बिहार की सीमा से लगती है भारत के 3 राज्य लगती है। कितने राज्य लगती है? 3 राज्य लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश लगती है एक साइड में झारखंड लगती है, और कोसी वाले क्षेत्र के साइड क्या लगती है? पश्चिम बंगाल लगती है। तो ये तीनों लगती है, लेकिन उड़ीसा नहीं लगती है, जबकि उड़ीसा और बंगाल को क्या बिहार से ही अलग हुआ था। तो लेकिन झारखंड जब अलग हुआ तो उड़ीसा की सीमा जो है वो कट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार विस्तृत है? तो बिहार विस्तृत है जो वो कर्क रेखा के उत्तर में है। बिहार कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में। तो कर्क रेखा कौन है? तो कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये सब आपको डिटेल में ज्योग्राफी में एनालाइज करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो वो जिला है रोहतास। कौन है? रोहतास। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है? तो समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है वो है 173 फीट। कितना है? 173 फीट। बिहार की ऊंचाई जो है समुद्र तल से, और समुद्र तल कहाँ से माना गया है बिहार का? इंडिया का माना गया है मुंबई से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये विस्तृत है 56,980 वर्ग किलोमीटर पे। 56,980 वर्ग किलोमीटर पे गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के क्षेत्रफल पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार में जो है गंगा का 33,670 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्या है? विस्तृत है। तो दक्षिणी भाग इतना है, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो आपको टोटल क्षेत्रफल मिलेगा। और कुछ चीजें जान लीजिए, बिहार में उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। तो हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है दून घाटी। कौन घाटी? दून घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है। तो बिहार में जो दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नालंदा जिले में स्थित है। तो नालंदा जिले में देखिए राजगीर भी है नालंदा में, बिहार शरीफ भी है नालंदा में, और गिरियक भी है नालंदा में। तो गिरियक जो है नवादा और नालंदा का बॉर्डर है समझिए एक तरह से। राजगीर भी है जो नवादा और वहां पे है, और बिहार शरीफ जो है ये तीनों कहाँ है? नालंदा जिला में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ तक विस्तृत है? भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर कौन सी चोटी है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी है। और सोमेश्वर की कहाँ पहाड़ी है ये आपको हम पहले बता चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो बिहार का जो बक्सर है वो झारखंड से सीमा नहीं बनाता। नहीं तो नवादा जो है वो तिलैया से सटा हुआ है, और जमुई भी है जो इधर है, और गया भी। ये सब क्या है? झारखंड से सटा हुआ है। लेकिन बक्सर जो है ये आरा पटना के आसपास है, झारखंड से कोई नाता ही नहीं है इसका। तो ये होगा ए, इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है। तो नेपाल की सीमा को कौन कौन टच करता है? देखिए एक तो पश्चिमी चंपारण करता है, पूर्वी चंपारण करता है, सीतामढ़ी करता है, मधुबनी करता है, सुपौल करता है, अररिया करता है, किशनगंज करता है। तो ये सभी क्या है? सही है। गोपालगंज नहीं करता है, गोपालगंज नहीं करता है। तो दरभंगा नहीं करता है। चलिए तो ये है जो सही है, सही समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? झारखंड की सीमा स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। तो झारखंड का सीमा जो है आपको गया, नवादा, जमुई, तो ये तीनों जो है होना ही चाहिए। गया, जमुई और नवादा, ये तीनों तो है। और इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ बांका, भागलपुर, कटिहार, रोहतास और औरंगाबाद। तो ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो बिहार में जो है लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। कहा? रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह बताइए। तो वो भांगर मिट्टी में पैदा किया जाता है धान, गेहूं, गन्ना, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट, ये पैदा किया जाता है। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट भांगर में। बिहार के बल सुंदरी मिट्टी का
प्रधान फसल है, तो बल सुंदरी मिट्टी के बारे में अभी तुरंत बताए थे पीछे। तो इसका प्रधान है धान, गेहूं, गन्ना और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। तो ताल मिट्टी की जो प्रधान फसल है वो दलहन और तिलहन है। कौन है? दलहन और तिलहन। इसके साथ साथ गेहूं, इसके साथ साथ गेहूं। तो इसका हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो इसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश भाग जो छादित है वो कहाँ है? कछारी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो ये होती है बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। कहा? उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सम्मिलित कीजिए। देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो पटना में है। कहाँ है? पटना में। तो ये है पटना में, पटना के बेली रोड में। तो ऑप्शन सी हो गया गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है वाल्मीकि अभयारण्य। तो वाल्मीकि अभयारण्य के बारे में आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। तो ये होगा चंपारण। तो इसका हो जाएगा 3। तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। कैमूर अभयारण्य। तो कैमूर अभयारण्य कहाँ है? कैमूर अभयारण्य जो पाया जाता है वो पाया जाता है कहाँ? रोहतास जिला में। कैमूर को रोहतास जिला में पाया जाता है। तो ये हो गया 2। तो कौन हो गया गलत? ये गलत हो गया। इसका आंसर ये हो गया। गौतम बुद्ध के बारे में जान लीजिए, बोध गया और राजगीर अभयारण्य नालंदा। राजगीर अभयारण्य नालंदा। तो ये हो गया सही। तो इसका हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो बिहार के मैदान में ये प्रवेश करती है, आरा में करती है, बक्सर में करती है और भभुआ में करती है। तो ये होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी का जो बिहार में लंबाई है वो 425 किलोमीटर है। कितना है? 425 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो बिहार में वो कोसी है। कोसी, जिसे शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में है। तो उसकी लंबाई जो बिहार में है वो 120 किलोमीटर है। कितना है? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी जो है वो सारण में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। तो सोन का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। तो पुनपुन का उद्गम स्थल जो है वो पलामू की चोरहा पहाड़ी है। पलामू की चोरहा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है चौसा में। कहाँ मिलती है? चौसा में जाके गंगा से मिलती है कर्मनाशा। और कर्मनाशा याद रखिएगा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो बिहार के ककोलत जलप्रपात जो है वो नवादा में स्थित है। कहाँ है? नवादा में स्थित है। यहाँ गर्मी में जो है ठंडे पानी से नहाने के लिए लोग जाते हैं, तो ये ठंडे पानी की झील है, जलप्रपात है, तो जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो ये है राजगीर। कहाँ है? राजगीर। देखिए दोनों आसपास ही है, जो ककोलत है और राजगीर है दोनों आसपास ही है, तो 10-20 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है वो कौन है? वो कोसी नदी है, इसलिए तो इसे कहा जाता है सो आता है तो गांव का गांव क्या करता है? दहा के ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई है, तो एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई है वो है अजय नदी। अजय नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है? तो मुंगेर जिले में जो स्थित है गर्म जल के स्रोत का सबसे सही समूह है वो है सीता कुंड है, वहाँ सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, इसके बाद लक्ष्मण कुंड है, इसके बाद ऋषि कुंड है, तो ये सब कहाँ कुंड है? यहाँ मुंगेर जिले में, तो ये होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये है बूढ़ी गंडक के किनारे। इसके है बूढ़ी गंडक के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये है बोध गया। कौन सा है? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदी है वो है बूढ़ी गंडक। कौन सी है? बूढ़ी गंडक। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो ये बहती है पूर्व से पश्चिम। कहाँ? पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 69 नंबर, बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गंडक नदी को। किसको का जाना जाता है? गंडक नदी को जो है सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। ये है बराबर की पहाड़ी के निकट। कहाँ है? बराबर के पहाड़ी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आके मिलती है? तो उत्तर की ओर जो आके मिलती है, अभी तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले, गंडक, कमला, बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है द्वाब भूमि। क्या कहा जाता है? द्वाब भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई है, तो ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई है 47 मीटर। 47 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो उत्तरी बिहार की जो नदी है बूढ़ी गंडक, उसकी जो है औसत धार सर्वाधिक है, बूढ़ी गंडक की। नेक्स्ट क्या है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नदी में जो पानी आता है वो सोन कनाल, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से आता है पानी। कहाँ से आता है? गंडक से, सोन से नहीं, गंडक से। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, ये है सोन कनाल। कनाल को हिंदी में कहते हैं नहर, इंग्लिश में कहते हैं कनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो ये बनकर तैयार हुई थी 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो कोसी परियोजना जो है वो संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? तो ये है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 79 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो ये कौन सी परियोजना है? यहाँ है
सोन नदी घाटी परियोजना जो है ये भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। गंडक नदी घाटी परियोजना है, कोसी नदी घाटी परियोजना है। तो उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी। तो स्वतंत्रता पूर्व जो बिहार में है थी वो थी सोन नहर प्रणाली। कौन थी, सोन नहर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है। तो बिहार का जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है चावल, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कौन सा है, धान है। कौन सा है, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो बिहार में जो है वो मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो दरभंगा जिले में होता है। कहाँ होता है, दरभंगा जिले में। और बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और ये गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। तो जूट उगाया जाता है कहाँ, उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो चावल के बाद बिहार में जो है उत्पादन की दृष्टि से जो दूसरी फसल है वो है गेहूं। कौन सी है, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बिहार में जो है सर्वाधिक उत्पादन जूट का होता है वो पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। कहाँ होता है, पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बिहार में जो है फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसके बारे में जानना है। तो ये होता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर फेमस किसके लिए है, लीची के लिए फेमस है। तो 89 का जो होगा, बिहार के किस जिलों में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मुजफ्फरपुर। जूट का उत्पादन पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो बिहार का जो है सबसे प्राचीन उद्योग है वो चीनी उद्योग है, और बहुत सारे चीनी मिल तो बंद पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 का, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं। तो कृषि आधारित उद्योग जो है वो चाय भी कृषि होता है, चीनी भी होता है गन्ना से, और जूट का भी उत्पादन। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य, भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है। तो अभी थोड़ा देर पहले भी इस क्वेश्चन का जिक्र किए थे, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं। तो ये जमुई में भी है और पश्चिम चंपारण में भी है। यहाँ सुरक्षित भंडार कहाँ, क्या चीज का, सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है तराई का क्षेत्र। तो तराई क्या कहा जाता है, तराई। बिहार की जलवायु है, पूछ रहा है कि बिहार में कौन सी जलवायु है। तो बिहार में जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। कौन सी जलवायु है, भूमध्य सागरीय। निम्नांकित में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो देखिए, मानसून जो है वो बिहार की जलवायु को प्रभावित करेगा, हिमालय भी प्रभावित करेगा, कर्क रेखा भी प्रभावित करेगा, लेकिन गंगा नदी क्यों प्रभावित करेगा। तो गंगा नदी जो है प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। सोमेश्वर पहाड़ियां स्थित है, बहुत बार, 2 बार सोमेश्वर पहाड़ियां का जिक्र हो चुका है। तो ये होगा चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दियारा का अर्थ है। तो दियारा का क्या अर्थ होता है, दियारा का अर्थ होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। क्या होता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसी परियोजना शुरू हुआ। तो कोसी परियोजना जो शुरू हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ था। तो आजादी के कुछ समय बाद ही कोसी परियोजना की शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ। तो बिहार में जो है वो दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित हुआ वो मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में, मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाल्मीकि नगर किसका अभयारण्य है। तो वाल्मीकि नगर जो अभयारण्य है वो मेनली है बाघों का अभयारण्य है। किसका अभयारण्य है, अभयारण्य बाघों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नदी
का उद्गम और संगम बिहार में है। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी बिहार में और संगम भी बिहार में है? तो वो है बूढ़ी गंडक। कौन है? बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 के किस माह में आया था? तो 1934 में जो भूकंप आया था वो मई के महीने में आया है। तो मई के महीने में हमारा बीपीएससी का एग्जाम भी है और मई के महीने में भूकंप भी आया था। तो बीपीएससी का एग्जाम जो है वो भूकंप से कम नहीं है। जिनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सुमेलित है? नहीं है। कौन सुमेलित नहीं? देखिए सदा नीरा तो होता है वो गंडक, सरयू जो है वो घाघरा, पूरी गंडक जो है सिक रहना, और सोन जो है वो ध्रुववती। ये क्या है? सुमेलित नहीं है, संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुंड और ताल स्थलाकृतियां पाई जाती है, और कुंड और ताल जो स्थलाकृति पाई जाती है तो वो पाई जाती है मैदान में और पर्वत के क्षेत्र में। तो पर्वतों और मैदान में दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साल, महुआ, आसन वाले वन किस प्रकार के होते हैं? तो साल, महुआ व आसन वाले वन जो होते हैं वो शंकुधारी वन होते हैं। कौन होते हैं? शंकुधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो बिहार राज्य से समुद्र तल की औसत ऊंचाई ये दूसरी बार रिपीट हुआ 173 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो जो बल सुंदरी मिट्टी है वो बिहार के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण इन सब जगह पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाता है? तो कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को बनाता है? अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया था यहाँ। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो ये है भागलपुर। ये क्या था? कौन सा समूह नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को बनाता है? तो ये है, एक तो है कर्मनाशा, फिर गंडक, घाघरा, ये सब क्या है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का वो कौन सा जिला है? वो जिला है बेगूसराय। कौन है? बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भागलपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हम पहले ही आपको बता चुके हैं वो 13वां नंबर है, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा है। तो जनसंख्या 2011 भी पढ़ा चुके हैं, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डे का जो नाम है वो है लोक प्रकाश जयनारायण हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो बिहार के जो है गंडक परियोजना उसमें उत्तर प्रदेश की साझेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो अभी तुरंत बताए थे बिहार का शोक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादक होता है वो पूर्णिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ अवस्थित है? तो चिरांद जो अवस्थित है वो है सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो बिहार राज्य की जो सीमाएं हैं वो 3 राज्यों से घिरी हुई है। हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर जो है
वो फल परिसंस्करण के लिए जाना जाता है, फल परिसंस्करण के लिए जाना जाता है हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाजीपुर किस लिए जाना जाता है, ये तो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है, तो बिहार में जो है उत्तरी बिहार में वो बिहार की भूमि का उपजाऊ अंश पाया जाता है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दो भागों में कौन सी नदियां बांटती है, तो दो भागों में जो नदी बांटती है वो है बागमती। कौन सी है? बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है, तो वो होती है खेती पटसन की। किसकी होती है? पटसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं जब बिहार बजट पढ़ा रहे थे तो कितनी आबादी है? 10.46%, 10.5% के आसपास हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा शहर है बिहार का, तो ये है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई, तो बिहार शिक्षा परियोजना जो है वो शुरू की गई थी यूनिसेफ की भागीदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र से, पहला तो गंगा हो जाएगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दक्षिणी पठार 129 नंबर दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रभावित होने वाली नदियां, तो बिहार में जो नदी प्रभावित होगी वो है सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बिहार में है जो कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये 19.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है, तो बिहार के जो पर्यटक स्थल है वो है इनमें से लौरिया। क्या है? लौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड इससे अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो झारखंड से जो है अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है वो राज्य है बक्सर। तो बक्सर क्या है? पटना इस सबकी तरफ है और गया, जमुई, मुजफ्फरपुर जो है उस साइड है, इसलिए हम इसे पहले भी आपको एनालाइज करवा दिए थे, तो ये होगा बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा धारवाड़ समूह की चट्टान सादे पाई जाती है, तो धारवाड़ समूह की जो चट्टान पाई जाती है बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। कहाँ? बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, सुमेश्वर श्रेणी है वो क्या है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी नहीं, वो नया है, तो सुमेश्वर श्रेणी जो है इन सभी से नई है। क्या है? इन सभी से नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो बिहार में जो है दामोदर प्रवाहित होती है वो होती है कहाँ से, तो वो होती है एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। कहाँ से? एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है, तो नमक का उत्पादन जो है बिहार नहीं करता है, मेनली समुद्र क्षेत्र में जो रहते हैं राज्य वो करते हैं नमक को उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो औसत वर्षा है जो 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, तो 86 डिग्री रेखा जो है वो क्या है? बिहार से होकर गुजरती है। चलिए तो आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और बिहार के ज्योग्राफी को एनालाइज कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे हम तो आपको हम बात करेंगे किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। चलिए, थैंक यू।